Students, now we will discuss about second type of classification. First type of classification था on the basis of their manufacturing, right? या on the basis of their formation. Now we will discuss about classification based on their pH values. अब हम pH वैल्यू के हिसाब से सॉल्ट्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है? वेल, जिसकी pH वैल्यू 7 होगी तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जिसकी लेस देन 7 होगी वो एसिडिक सॉल्ट होगा, और जिसकी मोर देन 7 होगी वो बेसिक सॉल्ट होगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन. वेल, इन न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों ही एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो, आर न्यूट्रल एंड देयर pH इक्वल टू 7, और इनका जो pH होगा वो 7 के इक्वल होगा. इट मीन्स दैट अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करे तब जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा और उसका pH 7 होगा, और ये लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल NaCl या Na2SO4, मल्टीपल एग्जाम्पल हैं, आप दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2NaOH plus H2SO4, so it will form Na2SO4 sodium sulfate, which is an example of neutral salt, plus 2H2O, right? And plus heat also, right? So these are neutral salt, okay, and they will show no response and no effect on litmus paper. Now the second one is acidic salt. Acidic salt क्या है? देखिए, salt solution of strong acid and weak base. एक ऐसा salt का solution जिसमें एक strong acid हो and weak base हो, तो वो acidic salt है, and have pH less than 7, और इनका pH less than 7 होगा, ठीक है, and they will turn blue litmus into red, right? So they all are acidic solution. Now the question is that how acidic salt are formed. Now, well, we all knows here in this reaction there is a strong acid and weak base, okay? So weak base is not able to completely ionize या fully neutralize the H positive ion of strong acid. So in this case the excess of acid will remain in the aqueous solution, so the salt will form automatically will strong in nature, या हम कहें acidic in nature, right? So इसमें क्या होगा कि जो weak base है वो अनेबल होगा कि वो fully neutralize कर दे एसिड के H positive ion को. इस कंडीशन में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा. तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट आर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद अमोनियम सल्फेट. कैसे बनेगा देखिए. फॉर एग्जाम्पल NH4 OH when react with H2SO4 it will form NH4 SO4 ammonium sulfate plus 2H2O, राइट? या हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? सो अगर हम बैलेंस करें तो राइट 2H2O. So here in this case when ammonium hydroxide react with H2SO4 एक strong acid है तो वो completely neutralize नहीं कर पाएगा H positive ion को, जैसा कि यहाँ पे present है. इस वजह से जो salt produce होगा वो acidic salt होगा, ठीक है. Similarly हम NH4Cl में भी रिएक्शन कर सकते हैं HCl से. when NH4OH react with HCl they will also form NH4Cl, जो एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है. नाउ बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर ऑफ बेसिक नेचर एंड हैव pH मोर देन 7, राइट? व्हेन वी रिएक्ट स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड तब जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा और उसका pH 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है, राइट? एंड दे विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. सो लेट्स सी example such as sodium carbonate and potassium phosphate are example of basic salt. So let's see, for example
when NaOH react with a base, ये तो एक बेस है, when NaOH react with an acid such as carbonic acid H2CO3, it will produce Na2CO3 which is an example of basic salt, ये जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, and plus 2H2O plus heat also, right? So here in this case basic salt will produce. Why? Because weak acid is not able to completely neutralize OH negative ion of base, completely न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा. सो हेयर स्टूडेंट देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच. तो क्लासिफिकेशन जो था सॉल्ट का वो कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स. पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच, राइट? सो देयर आर 2 ways by which we can classify salts.